ये बेशर्मी की तस्वीरें एक बार फिर से, पाकिस्तान की बेशर्मी नहीं है तो और क्या है। कल भी करीब इसी वक्त पर इस तरीके की खबरें सामने आने लगी थी। जम्मू के आसमान की वो तस्वीरें मुझे ठीक से याद है, जब एकाएक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जिन्हें बाद में ड्रोन के तौर पर चिन्हित किया गया कि ये ड्रोन है और इनकी तादाद करीब 300 से 400, मीडिया ब्रीफिंग में साफ की गई कि 300 से 400 ड्रोन से भारत पर हमला बोलने की कोशिश की गई। इंपॉर्टेंट जो इंस्टॉलेशंस है उन्हें टारगेट करने की कोशिश की गई और आज भी तकरीबन वही वक्त चुना गया है। नीरज, इसके पीछे भी कोई स्ट्रैटेजी नजर आ रही है क्या आपको? था बिल्कुल। भारतीय जो सेनाएं हैं, या थल सेना, वायुसेना, वो इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि आज एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से ये अटैक हो सकता है। इसलिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार थी। जो कल जो अटैक हुआ था वो भी ठीक यही 8 बजे के बाद शुरू हुआ था। प्रतिमा 3 फेजेस में हुआ। 8 बजे शुरुआत है, रात के 11:30 बजे तक हुआ। करीब 400-500 जैसे आपने बताया, इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन। सियाचिन से शुरू हुआ ड्रोन का जो अटैक था वो लद्दाख, और उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर, और उसके बाद पंजाब पठानकोट में अटैक हुआ। बठिंडा एयरबेस पे बड़ा कॉम्बैट ड्रोन जो था लॉन्च किया गया पाकिस्तान की तरफ से। राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में ड्रोन्स आए थे। रण ऑफ कच्छ तक यानी कि सियाचिन से लेकर सर क्रीक तक बड़ी संख्या में 400-500 ड्रोन्स अटैक किए गए थे। तो इसीलिए भारतीय सेना का कहना है कि वो पता किया जा रहा है कि क्या वाकई में एक बार फिर से जम्मू शहर के आसपास जितने भी सैन्य प्रतिष्ठान हैं, क्या इन पर फिर से अटैक करने की कोशिश की गई है। जैसी ये जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बिल्कुल जम्मू में एक बार फिर से गोलों की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कल जो था ड्रोन अटैक हुआ था जम्मू शहर पर। यहाँ पर ये भी बहुत क्रूशियल हो जाता है समझना नीरज की गोलीबारी की आड़ में कहीं घुसपैठ की कोशिश तो पाकिस्तान की तरफ से नहीं की जा सकती। ये बड़ी हिमाकत भी तो पाकिस्तान कर सकता है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ऐसे ही हुआ प्रतिमा। कल जो घटना हुई थी, जो ड्रोन अटैक हुआ, उसी दौरान ही इसी सेक्टर में, सांबा सेक्टर में जो घुसपैठिए थे, आतंकी जो थे, उन्होंने घुसने की कोशिश की। 7 आतंकियों को बीएसएफ ने ढेर किया, सांबा सेक्टर में किया। वो यही होता है कि गोलाबारी की आड़ में कि आपका ध्यान भटक जाए और दूसरी तरफ से आप आतंकियों को भारत की सीमा में घुसा दें, जम्मू कश्मीर में घुसा दें, और फिर आपको आतंक फैलाने के लिए या फिर कोई बड़े आतंकी हमला करने के लिए आप उनको भेज दें। बात पूरी कर रहे हैं, इस बीच में ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला की तरफ से ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि जम्मू में इस वक्त ब्लैकआउट है। सायरन्स की आवाज पूरे शहर में सुनाई दे रही है। उनकी तरफ से एक और ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया, इंटरमिटेंट साउंड्स ऑफ ब्लास्ट प्रोबेबली हेवी आर्टिलरी कैन नाउ बी हर्ड फ्रॉम वेयर आई एम। मतलब मैं जहां पर इस वक्त मौजूद हूं वहां पर बहुत जोरदार गोलीबारी की आवाज आ रही है, रह रहकर। इंटरमिटेंट साउंड ऑफ ब्लास्ट कैन बी हर्ड। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये लगातार अपडेट आ रहे हैं जम्मू से। खुद मुख्यमंत्री इस बात को कबूल कर रहे हैं कि रह रहकर जोरदार धमाके हो रहे हैं। नीरज, हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि आज सुबह ही जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, वो जम्मू शहर पहुंचे थे, खुद बाई रोड पहुंचे थे वहां पर, और उन्होंने बताया भी था कि मैं पहुंच रहा हूं। तो ऐसे में आज ऐसा लगता है कि जो उमर अब्दुल्ला है वो जम्मू में ही है और उनको भी आवाज़ सुनाई दे रही है, ये ऐसा लगता है। और जैसे कि हम लोग भी सुन पा रहे हैं कि ये आवाज़ जो है, ऐसा लगता है कि युद्ध विराम का उल्लंघन यानी गोलाबारी जो है पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। मोर्टार की फायरिंग है या फिर तोप की फायरिंग है। इस वक्त ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट हमें अजय बाचलू ने भेजी है, दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। ये रिपोर्ट दिखाइए जरा। शुक्रवार शाम करीब 8:20 का समय रहा जब जम्मू के आसमान से फिर एक बार भयंकर आवाज़ें आई, बहुत आवाज़ें आई, और हम इस समय जम्मू में हैं। और 8:20 पर जब ये आवाज़ें आई उससे कुछ सेकंड पहले ही जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। हम इस समय जम्मू में ही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पूरे इलाके में ब्लैकआउट है। जम्मू का ये पॉश इलाका है, पूरी तरह से यहाँ इस पूरे इलाके को ब्लैकआउट कर दिया गया है। जो लोग घरों से बाहर हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं अपने वाहनों पर। और जम्मू की आसमान से करीब 10 से 12 बड़ी आवाज़ें आई हैं। अंदेशा यही जताया जा रहा है कि ड्रोन एक्टिविटी एक बार फिर पाकिस्तान ने, क्योंकि इसी समय पर गुरुवार को भी पाकिस्तान ने एक हिमाकत की थी और इसी तरह की जो है ड्रोन एक्टिविटी को यहाँ पर किया था, जिसे भारत के डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से नष्ट किया है। एक बार फिर वही घटना जो है पाकिस्तान ने एक बार फिर दोहराई है। और हालांकि कल यानी कि गुरुवार को यह आवाज़ें काफ़ी देर तक आसमान से आती रहीं, लेकिन आज जो है कुछ मिनटों के लिए ये आवाज़ें आई, जिसके बाद अब आप देख रहे हैं कि जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट है। सड़कें सूनी हैं, दुकानें बंद है, क्योंकि कल
जिस तरह से इस हमले को जम्मू में पाकिस्तान ने किया था, जिसे भारत के सिस्टम ने ध्वस्त कर दिया, उसके बाद आज एहतियातन जम्मू की दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान पहले ही बंद हो गए थे। और उसके बाद अब आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है पूरा सिस्टम जो है इन प्लेस था। और उसके बाद यहाँ पर लगातार जो है जम्मू की सड़कों पर पूरी तरह से आवाजाही बंद है और यहाँ पर ब्लैकआउट हो गया है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय वासुदेव, एबीपी न्यूज़, जम्मू। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है। जम्मू में, सांबा में, पठानकोट में माना जा रहा है पाकिस्तानी ड्रोन एक बार फिर से देखे गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। जोरदार गोलीबारी की आवाज जम्मू के अलग अलग इलाकों से सुनी जा रही है। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि जम्मू, सांबा और पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। तस्वीरों का इंतजार हालांकि हमें भी है, इसलिए अपील एबीपी न्यूज कर रहा है कि आप अगर इन इलाकों में रहते हैं तो सुरक्षित रहें, घरों से बाहर ना निकलें। सरकार की तरफ से, लोकल प्रशासन की तरफ से जो भी एडवाइजरी आपको जारी की गई है उसका सख्ती से पालन करें। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर ब्लैकआउट की स्थिति है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।